चलिए बुआ, आज हम लोग जो है मैथ का जो है बहुत ही प्यारा टॉपिक जो है जिसका नाम है हम लोग का इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बुआ? समाकलन। क्या नाम है? समाकलन। जो क्लास इंटर के मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी जो है अच्छे ढंग से आपको हम बताएंगे इस चैप्टर को। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला आपको बताते हैं। जो इस फार्मूला को जो भी बच्चे याद कर लेंगे उसको यह चैप्टर जो है चुटकी बजाओ मेथड के अनुसार आप चुटकी बजाइएगा और सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग फार्मूला इस चैप्टर में कौन कौन इम्पोर्टेंट है। तो देखिए बुआ, हम लोग का जो पहला इस चैप्टर में हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे। चलिए, तो जो पहला हम लोग का फार्मूला होगा वो फार्मूला क्या चीज हो जाएगा बुआ? थोड़ा सा कट रहा है, उसको पहले सेटअप कर देते हैं। चलिए, तो पहला जो हम लोग का फॉर्मूला होगा, चलिए, तो पहला जो हम लोग का फॉर्मूला होगा वह देखिए क्या होगा? x के पावर n का डिफरेंशिएशन। ध्यान से सुनना है। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इंटू एक्स के पावर n-1। एक एक मात्र एग्जाम्पल हम बताएंगे क्योंकि वीडियो कुछ छोटा बनाना है। तो क्या हो जाएगा आंसर बुआ हम लोग को? राइट आंसर इसका। चलिए, तो अगर हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा? जैसे x के पावर 4 का कोई डिफरेंशिएशन पूछता है, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो 4 यहाँ आ जाएगा, पावर में से 1 घट जाए, कितना? 3। तो आसान है, आसानी से आप बना लीजिएगा इसको। चलिए, दूसरा सवाल लेते हैं हम लोग। जैसे मैट्रिक क्लास पास आउट होके आए होंगे, गाय भैंस चरा के तो नहीं आए होंगे, मैट्रिक पास करके आए होंगे। तो उसमें जो है त्रिकोणमिति में हम लोग 6 चीज पढ़ते हैं: साइन, कॉस और टैन। फिर क्या होता है वो हम लोग का? टैन के बाद क्या होता है हम लोग का? साइन का उल्टा कॉसेक, उसके बाद कॉस का सेक और टैन का कॉट। यही। अब एंगल में अगर एक्स दे दे तो एक्स का हम लोग निकाल सकते हैं, थीटा भी दे सकते हैं, उससे कोई एक्स भी दे सकते हैं। तो क्यों एक्स पर बता रहा है कि ज्यादातर आपके क्वेश्चन जो एक्स पर मिलेंगे। अब इसका सपोज डेट अगर हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है। साइन एक्स का क्या होता है बुआ? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन। टेन एक्स का क्या होता है बुआ? सेक स्क्वायर। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद कॉसेक एक्स का माइनस क्या होता है बुआ हम लोग का? कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर सेक एक्स का सेम ही तरीका से क्या होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कॉट एक्स का क्या हो जाएगा बुआ हम लोग का? तो माइनस और कॉसेक स्क्वायर। इतना जो फॉर्मूला आपको 6 फॉर्मूला यह हो गया, एक यह बताए 7। दो और देते हैं आपको। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन का, ई के पावर एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कितना होता है? सेम ही होता है। तो ई के पावर एक्स ही रह जाए। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? ई के पावर एक्स। इतना बात समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद हम लोग को आता है एक चीज और, लॉग एक्स का डिफरेंस का, लॉग एक्स का डी वाई बाई डी एक्स। और एक्स के रिस्पेक्ट में अगर लॉग एक्स का कोई आपसे डिफरेंशिएशन पूछता है तो 1/x। नेक्स्ट एक लास्ट मात्र एक और, उसके बाद बाकी जो है चीजें हम लोग वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स। और किसका हुआ? ए के पावर एक्स का। हमको लेना है ए के पावर एक्स। तो ए के पावर एक्स का क्या होता है बुआ? ए के पावर एक्स और लॉग, यही इसका हम लोग का क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। तो अगर इतना चीज अगर आपको याद है तो अभी जो एक्सरसाइज हम लोग बनाने चल रहे हैं वह काफी आसानी तरीका से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम लोग का फर्स्ट सवाल आपको जो है बोर्ड पर लिखा हुआ है, पहले से ही स्लाइड पैनल में रखा हुआ है। ये सारे चीजों को पहले हम लोग क्या करते हैं?
क्या लेते हैं, एक बार में इसको हटा देते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं बुआ, हम लोग का कि इसी को सवाल को हमको सॉल्व करना है, लेकिन इस सवाल को जो है हम लोग को निरीक्षण विधि से बनाना है। किस विधि से, निरीक्षण विधि से। कौन से विधि से बनाना है हम लोग को, निरीक्षण विधि से बनाना है इसको, निरीक्षण विधि से। तो अब देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे निरीक्षण विधि से। देखिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हमको जो है क्या चीज दिया हुआ है, साइन 2x है, तो इसका उल्टा सोचना है। तो अभी बताएं हम लोग, साइन है तो कॉस सोचेंगे, तो डी बाई बाई डी एक्स। और कॉस एंगल में कितना है, एंगल में कितना है 2x। अब 2x का इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, कॉस का अभी सिखा दिए थे फॉर्मूला में, कितना तब हुआ, तो माइनस साइन और 2। और ax का डिफ्रेंसिएशन एक और फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, ax का डिफ्रेंसिएशन a होता है। कहने का मतलब 4x हो तो 4 हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, 3x हो तो 3 हो जाएगा, ax हो तो a हो जाएगा, bx हो b हो जाएगा। तो आसानी तरीके से समझ गए रूल, उसी तरीके से इसको समझना है। अब देखिए हम लोग का, तो यहाँ जो होता है 2x है, यहाँ 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2। अब इसको अच्छा तरीके से सजा के लिखिएगा तो -2 और साइन यह हो गया। अब हम लोग को क्या करना है बुआ, इसको अब आगे सॉल्व आउट करना। अगर यह -2 नहीं रहता तो हम लोग को यही जो है सवाल मिल जाता, तो -1/2 से इस टर्म में क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है। तो अब हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स cos 2x डिवाइड कितना -2। अब इसका जो है डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -1/2 बाहर हो जाएगा। अब फिर से cos 2x का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो सेम ही ना मिलेगा, आपको क्या मिल जाएगा -2 साइन। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा साइन। तो यह सवाल हो गया, तो निरीक्षण विधि से हम लोग का यही हम लोग का राइट आंसर हो। हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल्स ऑफ किसका, साइन 2x dx का सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बुआ, -1/2 cos 2x। क्या यह फर्स्ट सवाल को हम लोग जो है इंस्पेक्शन मेथड से क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। कौन सा मेथड नाम है, इंस्पेक्शन मेथड। चलिए और हिंदी में कहिएगा तो निरीक्षण विधि। कौन सा विधि, निरीक्षण विधि। चलिए सेकेंड क्वेश्चन अब हम लोग लेते हैं, और काफी जो है फास्टली अब क्लास होगा। चलिए तो अब दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग का बुआ, देखिए कौन सा है दूसरा क्वेश्चन। चलिए इंटीग्रल्स हमको निकालना है cos 3x का। तो अभी हम लोग पढ़े हैं उल्टा सोचना है, तो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे बुआ हम लोग का, हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स। कॉस है तो क्या सोचेंगे साइन, साइन 3x का डिफरेंशिएशन अभी सिखा दिया है, cos 3x इंटू 3x का 3। तो इसको सबको लिख लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 cos 3। अगर 3 नहीं रहता तो हम लोग को सवाल मिल जाता, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो डी बाई डी एक्स और साइन 3x डिवाइड कितना, अभी 1/3 बाहर हो गया, फिर से साइन 3x का सेम आ जाएगा 3 cos 3x। क्या चीज सेम आ जाएगा, डिफरेंशिएशन। जो हम वाक्य बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना है, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए तो अगर इसको फिर से सॉल्व आउट कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा बुआ, cos 3x। यही हम लोग का इंस्पेक्शन मेथड से हम लोग बना लिए इंटीग्रल्स ऑफ किसका, cos 3x dx का क्या राइट आंसर हो जाएगा बुआ, 1/3 और साइन। चलिए हो गया। तो देखिए कितना अच्छा सवाल था, हम लोग जो है काफी अच्छा तरीका से सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर अब हम लोग का 3 है। चलिए 3 में देखिए अब ये बताए थे, जैसे बहुत सारे कुत्ता की लंगड़ी होता है, जल्दी सीधा नहीं होता, उसी तरीके से कुत्ता के लंगड़ी वाला सवाल है। अब कहिएगा सर जी ऐसे काहे बोल दिए, या मास्टरे साहब, या भाइये जी, या दोस्ते जी, कुछ कह सकता है, तो काहे इसे कह दिए। तो देखिए बुआ, इसका e के पावर x का डिफरेंशिएशन,
ई के पावर एक्स ही होता है, और इंटीग्रेशन भी इसका जो होता है ई के पावर एक्स ही होता है। देखिए एक याद कीजिए, एक पंथ दो ही काम हो, एक फॉर्मूला याद किए इंटीग्रेशन का तो डिफरेंशिएशन का भी याद हो गया। तो देखिए इसका, तो इसमें उल्टा सीधा एक है ना हो गया, ई के पावर एक्स का उल्टा क्या होगा, इसीलिए हम ऐसा बात बताए, तो सेम हो जाएगा। इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ई के पावर 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन सिखा दिए हैं, कितना होगा 2। तो इसको सजा कर लिख लीजिए 2 ई के पावर, अगर यहाँ पर यह 2 नहीं रहता हम लोग को सवाल मिल जाता, तो dy बाई डी एक्स और ई के पावर 2x डिवाइड 2, इसका 1/2 बाहर, अब फिर से क्या मिल जाएगा 2 ई के पावर, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अभी बनाए हैं। चलिए इसको सॉल्व आउट कीजिएगा बुआ, तो कितना हो जाएगा ई के पावर 2x, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x बराबर क्या हो जाएगा, और dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बुआ 1/2 ई के पावर 2। तो यह इंस्पेक्शन मेथड से हम लोग सॉल्व आउट कर, कितना टीचर जो है इस मेथड से बच्चे को नहीं पढ़ाते और डायरेक्ट नगरी लगा के कह तो बउआ हो इंटीग्रेशन हो ई के पावर 2x और dx, तो ई के पावर 2x हो गया, और 2x का 2 इसमें गुना में ना हो के भाग में चल जाता है, सवाल बन के लड़को खुश आई मेथड से। लेकिन जिस सवाल को जिस मेथड से बनाना रहता है टीचर का काम है उसी मेथड से बने, एक बार में बच्चा ना समझे 2 बार में समझेगा, ये नहीं कि बच्चा के साथ जो है गद्दारी करे, अंधविश्वासी बना दे। चलिए तो ज़्यादातर यूट्यूब पर भी खोज के देखवा, तो हम जिस विधि से बता रहे हैं नहीं बताता है, इंस्पेक्शन मेथड से कोई नहीं बताता है, लेकिन हम बताते हैं कि हम गद्दारी करने वाले नहीं। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 4 है। चलिए बुआ अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4, कि ax प्लस बी का पावर जो है आपको 2 दिया हुआ, किसमें सवाल में, तो पावर एक कम जाएगा, तो हम लोग का 2 है तो हम लोग कितना पर सोचेंगे 3 पर, कितना पर सोचना है 3 पर, तो यहाँ 2 ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे 3। अभी ना कहे कि बरस गए, बारिश थोड़ी हो तो सवाल के कि बरस जाए, तो यहाँ dy बाई डी एक्स और इसका डिफरेंशिएशन अब निकालिए, तो 3 पावर वाला सिखा दिए थे ना, और फिर कितना हो जाएगा पावर में से एक घट जाएगा, x के पावर n वाला अभी सिखाए थे, और फिर देखिए ax का अभी सिखा दिए थे a, कोई भी कांस्टेंट अंक हो c और dx, c मतलब कोई भी संख्या 4 हो 5 हो पापा भी अंक हो तो ओकरो डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 ही होगा, कोई भी अंक होगा तो उसका जो है डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। इस कारण यहाँ क्या हो गया ax का a हो गया, अब b का क्या हो जाएगा, इसलिए हमको कितना आ जाएगा 3a, यहाँ पर आ जाएगा क्या मिल जाएगा 3a, और ax प्लस b का पावर 2, जो सवाल में आ गया कि नहीं उल्टा सोचने पर, अगर यहाँ 3a नहीं रहता हमको सवाल मिल जाता, तो फिर से हम लोग dy बाई डी एक्स, सवाल में क्या करेंगे कितना से ax प्लस b का पावर 3, और इसमें 3a से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा बुआ हम लोग का, कितना हो जाएगा, अब देखिए अभी ना सीखे हैं 1/3a बाहर हो गया, आई तब फिर सेम है ना लिख देंगे 3a ax प्लस b, जब इसको सॉल्व कीजिएगा 3a से 3a सवाल में लिख जाएगा, तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रल्स ऑफ ax प्लस b का पावर 3 का राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा बुआ, तो 1/3a और ax प्लस b का पावर कितना, यहाँ 2 ना है, यहाँ 2, क्या सवाल आपका 3, तो देखिए यही हम लोग का क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर कितना सॉल्व कर दिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और चलिए 5 जो है इंस्पेक्शन मेथड का ये लास्ट सवाल, 5 ही सवाल निरीक्षण विधि से दिया था, क्या है कि ज़्यादा दिमाग बच्चा का कचरा ना हो, तो मात्र जो है 5 सवाल दिया हुआ था। तो अब हम लोग लेते हैं इसको 2 खंड में हम लोग बनाएंगे,
एक्स पहले हम लोग बनाएंगे किसका बुआ, साइन 2x का। तो अभी हम गलती लिख दिए, साइन है तो क्या लिखना होगा, कॉस, अभी सिखाया है ना। तो साइन है तो हम लोग क्या लिखेंगे बुआ, कॉस। इसलिए हम गलती लिखे कि आप लोग का दिमाग खुल जाएगा लास्ट सवाल, इसलिए हम लोग अब यहाँ क्या लिखेंगे बुआ, cos 2 और डी बाई डी एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन अभी जस्ट पीछे किए थे, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 2x और 2x का 2 -2 और साइन 2। चलिए अब क्या हो जाएगा बुआ, डी बाई डी एक्स और cos कितना लिखेंगे 2x। आइए अगर -2 नहीं रहता तो सवाल मिल जाता, -2 से यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड। अब इसका डिफरेंशिएशन -1/2 बाहर और फिर से -2 साइन। चलिए तो इसलिए एक टर्म हम लोग का बना लिए कि साइन 2x का, किसका, साइन 2x का इंटीग्रल्स कितना निकालिए, कितना, -1/2 cos 2x, इतना बना लिए। अब फिर दूसरा सवाल हम लोग को यहाँ से स्टार्ट होता है, 4 तो बाहर कर देंगे। चलिए ऐसे अगर 4 को साथ में भी लेके बना सकते हैं, e के पावर dx। तो अब 4 को हम लोग जो है इसमें क्या करेंगे, साथ में लेके न बनाकर हम लोग क्या करेंगे बुआ, साथ में लेके न बना के 4 को आगे कर देते, अंक है तो हम लोग सिंपल कितना सोचते हैं, e के पावर 3 और डी बाई डी एक्स। अब ये ना कुत्ता के लंगड़ी वाला बताए थे, इसका डिफ्रेंसिएशन तो सेम ही हो जाएगा, तो इसलिए इसका e के पावर कितना हो जाएगा, 3x का 3, क्या मिल जाएगा आपको, e के पावर 3x डिवाइड 3, गलती लिख दी, क्या लिखा जाएगा बुआ, ना में ना आएगा, अभी तो डिफरेंशिएशन कर रहा है। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स और ये 3 नहीं रहता तो सवाल मिल जाता, तो e के पावर 3x और डिवाइड कितना 3, 1/3 बाहर हो गया। अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो सेम, तो क्या मिल गया हम लोग को, e के पावर 3x। तो e के पावर 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/3 e के पावर 3x। अब दोनों को साथ में लिख देंगे तो हम लोग का इस सवाल का क्या मिल जाएगा, राइट आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो चलते अब दोनों को साथ में लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर बुआ, इंटीग्रल्स ऑफ साइन 2x -4 e के पावर कितना है ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन का तो लिख चुके थे, -1/2 cos 2 और -4 और इसका कितना लिखे थे बुआ, 1/3 e के पावर प्लस c लगा सकते हैं, -1/2 और cos 2x -4/3 हो जाएगा और e के पावर 3x, यही हम लोग का क्या चीज हो गया बुआ, इंटीग्रल्स। तो इंस्पेक्शन मेथड से हम लोग का लास्ट सवाल यह कंप्लीट हो गया। चलिए थोड़ा सा, चलिए ठीक है ना, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो यह लास्ट सवाल हम लोग का इंस्पेक्शन मेथड का कंप्लीट हो गया। अब जो हम लोग बनाएंगे चुटकी बजाओ मेथड से, मतलब जितना देर आपको चुटकी बजाने में लगेगा उतने देर में सवाल को हम बना देंगे। तो इसी कॉज से आप चुटकी बजाओ मेथड भी बोलिएगा और हमारा सारा वीडियो लेक्चर आपके मैथ का चलाएगा आपके मोबाइल फोन में, तो इसलिए जो है काफ़ी आसान तरीके से आपको मैथ सिखाया जाएगा। तो देखिए इंटीग्रल्स हुआ, अब खाली हम लोग आंसर लिखेंगे। अब कहिएगा देखिए अब कैसे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए सवाल लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई e के पावर 3x का सिखा दिए थे, सेम न था, e के पावर 3x और 3x का 3 होता तो डिवाइड में क्या कर दिए 3 प्लस और 1 बाहर और dx का कितना डिफरेंस इंटीग्रल्स होता है x। कोई पूछ देवे जैसे 4 और dx है तो 4 तो बाहर हो जाता है और dx का इंटीग्रल्स कितना होता है x। तो इस कॉज से हम लोग को 4 गुने x कितना हो गया 4x। यहाँ 1 है तो 1 गुने x 1x, तो बुर्बक लड़का सब 1x लिखता है, आप लोग होशियार ना है, इंटर में सिंपल x लिखेंगे अब प्लस सी, कॉज से हम लोग का आंसर कितना हो गया 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस, देख लीजिए बन गया। देखिए कितना आसान तरीका से
सवाल को हम लोग सॉल्व कर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब किसी सवाल में आपको थोड़ा सा भी लेट नहीं लगाएंगे। आई बराबर इंटीग्रल्स, अब एक्स स्क्वायर से इस टर्म में गुना कर दीजिए, गुना तो आना होगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल -1। ये गुना ना आएगा तो इंटर में मैथ लेवे के छोड़ दिया बेकार, मतलब हमरो टाइम बर्बाद करवा, अपनो टाइम बर्बाद करवा। चलिए अब जो है वो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल्स, तो पावर वाला का जो है इंटीग्रल्स देखिए आपको क्या सिखाए थे, एक जोड़ देते हैं पावर वाला में इंटीग्रल, जैसे इंटीग्रल्स ऑफ आपको क्या कर पूछे, अगर आपसे इंटीग्रल्स ऑफ किसका पूछेगा बुआ, एक्स स्क्वायर का, तो आप आसानी से फटाफट बता सकते हैं कितना, एक्स के पावर में एक बढ़ाकर जो पावर में लिखते उसको भाग में लिखते। तो यहाँ हमको किसका करना था, एक्स के पावर 2 का, क्या करना था, एक्स के पावर 2 का, तो पावर में एक बढ़ा दिए और नीचे भागा में दे दिए सेम, अभी माइनस और 1 का तो सिखा दिए थे, ये बात ना पूछिए। अब तो कितना हो गया, एक्स प्लस, देखिए हम लोग का सवाल बन चुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। और चलिए अब यहाँ पर भी है, अलग अलग इंटीग्रल से गुना कर दीजिएगा, अलग अलग ए एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल्स बी एक्स प्लस इंटीग्रल सी, और क्या हो जाएगा बुआ, डी। अब आपको जो है सब में dx लगा लीजिए। अब इसको आपको इंटीग्रल्स करना है, वैल्यू निकालना। तो इंटीग्रल से सिर्फ हम लोग क्या किए हैं, सवाल में इंटीग्रल से सिर्फ हम लोग गुना कर दिए, दूसरा कुछ किए है नहीं किए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बुआ, तो देखिए a बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर का सिखा दिए थे, अभी सिखाए थे, 4 पर आ जाएगा तो हमारा दोष न दिया हो, एक्स के पावर x है, इसका पावर 1 न छुपा हुआ है, तो 1 + 1 1 1 कितना होता है 2, मतलब x का इंटीग्रल्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइड 2, अब प्लस सी बाहर है, dx का फिर पूछला था तब बढ़िया दे, dx का x कितना होता है x, तो सी गुने कितना हो गया x, प्लस बड़का चके सी दे दिया। अब सब के सजावे तो आवा लो, बाराती में अगर अपन मुंह कान सजावे को तो फेयर लवली से सजा लो, लेकिन सवाल न सजावे तो ये कितना हो जाएगा बुआ, 1/3, ये कितना हो जाएगा बुआ हम लोग का a/3, और x³ a ऐसे भी लिख सकते हैं, अब प्लस 1/2 और एक्स स्क्वायर b प्लस cx प्लस c, यही आपका राइट आंसर बना दी। तो थोड़ा सा भी अगर आपको दिक्कत हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9, चुटकी बजाओ मेथड है, ज्यादा समय हम किल नहीं करेंगे। चलिए बुआ फिर से इंटीग्रेशन से गुना कर दीजिए 2x² और dx कर लीजिएगा, फिर से e के पावर x और d। अब देखिए यहाँ 2 है बुआ, तो 2x² और फिर कितना है बुआ dx और e के पावर x। अब 2 बाहर हो गया, x² क्या पूछवा, तो बताइए दिए थे तावर खा लेवा, एला देखिए x² का x³ प्लस e के पावर x का तो सेम हो जाता है, अब प्लस c। देखिए तो इसका कौन सवाल है, तो आएगा बाबू रे बाप, मैं तो बड़ी भारी होखल न लिहा हो गया। चलिए कितना आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए। आगे लेते हैं बुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए a - b का होल स्क्वायर था, अब जन्म से लेके अभी तक ले इतना 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 बड़ा हो गया, कईयों अभी यादें करता, अभी नहीं याद होगा कितना, चलेगा मैथ बनाने। a² तो रूट से स्क्वायर हट जाता है कि नहीं, तो x हो जाएगा सिंपल, 1 इसका x² मतलब b², यहाँ प्लस दे देंगे a² प्लस b², तो 1/x। अब कहिए कि कैसे आ गए सर जी, कैसे आलो, जैसे पैदा हो गया उसाई, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और रूट x का स्क्वायर कितना होता है, देखिए कितना आसान, और रूट x का स्क्वायर फिर से x, a² प्लस b²। अब फिर देखो गुना में लिखे के बाद 2ab, लेकिन प्लस 2ab लिखम ना, माइनस ना लागल बा, -2
ए के काम कौन किया, रूट एक्स, अब बी के काम कौन किया, 1/2 रूट एक्स। अब कितना हो गया, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, रिजल्ट में क्या मिल गया, -2। और इस सब का इंटरवल्स हम लोग को निकाल लेना, और यह हो गया आई बराबर। अब एक्स के पूछबा तो गलत बात हो गया, एगो बढ़ा द पावर में बटा 2 दे दो प्लस आ एक आगे सिखा दिले रही कि इंटीग्रल्स अगर 1/x है और dx है तो इसका log x फॉर्मूला होगा, ना कहिए कि सर जी मंत्र से ला दिले, फिर क्या होता है फॉर्मूला, तो 1/x का log mod x -2 और dx का पहला ही सिखा दिले बारी कितना x प्लस c। चलिए अब हम लोग का, हाँ देखा वो क्लास के लड़के बता दिया है कि छूट गया है सर लिखने में, हो गया, तारीख नाम है शायद आपका। चलिए धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं बुआ कितना, अब 11। अब देखिए भाग, बचपन में 8वां में शायद भाग देना है, अगर आप लोग क्रमबद्ध रूप से पढ़ ले होगा तब, तो एक्स स्क्वायर से इसमें भाग कर दीजिए, तो एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से एक्स बच जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो कितना बच जाए, तो 5, अब -4 आई हो गलो 4/x, एक ऊपर ले जाए, ऊपर का मतलब भगवान के पास ना, ये कितना हो जाए, तो 4 बटा कितना हो जाए, तो बुआ 4/x के पावर -2। अब पहले x के पावर -2 का अलग सिखा दे, कौन चीज, इंटीग्रेशन निकाल। इंटीग्रल्स में देखिए पावर का खेला में क्या होता है, x के पावर n का अगर इंटीग्रल्स निकालना है आपको, क्या फॉर्मूला होता है, x के पावर n+1 बटा n+1, उसी अनुसार से x के पावर -2 बा, x के पावर -2 + 1 और -2 + 1, x के पावर कितना हो गया, -1 बटा -1, तो ये कितना लिख देगा 1 बटा, अगर x -1 बटा x कितना -1 बटा x, x के पावर कितना के, मतलब जो पावर रहता है उसमें से एक कम जाएगा ऊपर और नीचे सेम के सेम, ऐसे ही नहीं पढ़ सकते हैं, जैसे x के पावर -3 का कोनो पूछे फास्टली में, अब जवाब दे देगा फास्टली में -2 आ x के पावर, x के पावर -10 को न पूछे -9 x के पावर 10, बस बिना बनाए ले, क्या है कि चुटकी बजाओ मेथड पढ़ा रहा है तो ट्रिकवा सीख ले रहो तब ना। तो अब कितना हो गया, x के पावर -4, सब बउआ के कथी निकाल लेवे के बाद इंटीग्रल, केकरा रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट आई बराबर, तो x के तो अब सुनई कान अंश आ गए होता, अब ये सब बात 5 बार dx के 1 5x -4 आ एक अभी सिखले रही -1/x -2 कितना हो जाएगा बुआ, अब दे, अब क्या हो जाएगा, -1 ना होगा, तो जो एक कमेगा उतने एक ईमा भी लिखा जाएगा, मतलब यहाँ जो हम लोग निकाले x के पावर 3 का, तो ईमा भी 2 होगा, ईमा भी 9 होगा, ठीक बात से, तो उस अनुसार से यहाँ क्या हो जाएगा -1/x + c। देखिए अब कितना हो जाएगा बुआ, x²/2 + 5x, माइनस माइनस प्लस 4/x + c, यही आंसर होगा। चलिए तो का कंप्लीट हो गया, तो एक चीज थोड़ा आप लोगों को थोड़ा x का पावर जैसे -2 का इंटीग्रल्स निकालना है, तो क्या सीखा है, पावर में एक जोड़ दिया जाता है उतने बटा में दे दिया, ये कितना हो जाएगा बुआ, x का पावर -1 अब बटा -1, मतलब -1 कितना लिख सकते हैं, यही लिखेंगे, उसी अनुसार से अगर x के पावर -3 का पूछ रहा है तो डायरेक्ट आंसर बतानेंगे तो -2 बाय x², यह होगा, थोड़ा सा उस समय ज्यादा लपेट दिए थे। अब फिर अगर x के पावर -4 का पूछता तो -3 x के पावर 3, अभी बात सही बा कि गलत प्रूफ करके देख लो, फॉर्मूला से x के पावर -3 + 1 -3 प्लस, अब कितना हो जाएगा
चलिए, फिर भी हम लोग का ये ट्रिक पर नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा कि अब उसमें तो 1 था तब ना ऊपर चल गया है माइनस, इसमें क्या हो जाएगा, ये तो नीचे ही रह जाएगा। अब फिर उसको बुला कर लाएंगे तो अब हम लोग एक फॉर्मूला सीख लिया है। अब फॉर्मूला क्या सीख लिए, एक्स के पावर अगर -10 है, इसका आंसर हमको लिखना है, तो -1/9 और एक्स के पावर, अगर यह होगा कि नहीं, अब इसको प्रूव करके देखते हैं हम लोग। तो देखिए अब एक्स के पावर कितना हो गया बुआ, -10, एक जोड़ते हैं, -10 और +1, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स के पावर -9 अब बटा -9, ये कितना हो जाएगा, माइनस को ऊपर नहीं भेज देते हैं, -1/9 और एक्स के पावर, अब सही आ गए, समझ गए आप। खाली एक के लिए वो ठीक था, लेकिन उससे ऊपर पर जाएगा तो वह सही नहीं रहता। लेकिन यह जो फॉर्मूला हो गया, जैसे अगर आपसे पूछे एक्स के पावर माइनस, मान लें कि अगर 20 का, तो आप क्या लिखना है, -1/1 कम कर दो 20 में से, ना इस एक्स के पावर, यह जो है फाइनल रिजल्ट हो गया ट्रिक का। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा ही हम लोग इन्हें उन्हें भाग गए थे। चलिए अपना सवाल पर आइए, 12 नंबर। अब अधिया घटाने आना चाहिए, वही सवाल बनाए गए। तो जैसे 3 में से आधा घटतो तो कितना होता, 2.5, आधा घट जातो तो 2.5 को कितना लिखते हैं, 5/2, कितना लिखते हैं, 5/2। तो रूट देखिए अब 3, एक्स के पावर 3 भागा √1, मतलब एक्स के पावर 3 भागा एक्स के पावर 1/2, मतलब 3 -1/2 है एक्स के पावर, तब एक्स के पावर कितना, 5/2। तो चुटकी बजाओ मेथड बा, इसलिए अब हम लोग सीधे करेंगे, एगो सॉल्व करके बता दिए। अब इसको बनाइए, तो एक्स के पावर 5/2, फिर चला +3, एक्स के पावर आधा हो जाता, अब फिर चला 4 ऊपर ले जा, तो 4 एक्स के पावर -1/2, सब का क्या निकाल देना है, इंटीग्रल्स डी। चलिए अब एक जोड़ने आना चाहिए, तो 5/2 + 1, 5 2 7, 7/, तो अब क्या हो जाएगा बुआ इसका, एक्स के पावर 7/2 अब बटा 7/, +3, ये देखिए एक जोड़वा तो 3/2 हो जाता, एक्स के पावर 3/2 अब बटा 3/2, +4, ये में एक जोड़वा तो आधे हो जाता, मतलब -1/2 और +1 कितना हो जाता, प्लस आधा, तब एक्स के पावर कितना 1/2 और 1/2 +6। अब देखिए इसको पलट के लिख दिया जाता है, 2/7 और एक्स के पावर 7/2, इसको पलट दो, 3 गुने 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 ना आ जाए, 2 और एक्स के पावर 3/2, इसको पलट देगा तो ऊपर चल जाता, 2 4 दूना 8 एक्स के पावर 1/2, मतलब √x +6। यही हम लोग का राइट आंसर हो गया इस सवाल का। अगला सवाल हम लोग लेते हैं बुआ, इतना तक सभी को कंप्लीट हो गया है, किसी को दिक्कत हो बताइएगा बुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 13 लेते हैं, काफी आसान है। अब देखिए इसमें i बराबर x² कॉमन ले लीजिए, आंख से है ना भगवान आंख दिए हुए, x² कॉमन ले लो, x -1, ये में 1 कॉमन ले लो, x -1, अब बटा क्या है बुआ, x -1, इस सब का क्या करना है, इंटरवल्स निकालना है। अब 2 टर्म मिल जाएगा आपको, कितना मिल गया, x² + 1, देखा देखे में कितना वर्ग के बाघ रलक, अब बन जाए देखा कितना वर्ग के छोट, देखिए कितना आसानी से छोट बना दी। अब इससे ही कैंसिल, अब आपको किसका इंटीग्रल्स निकालना है, x² + 1 और dx। देखिए x² का सिखा दिए थे, x के पावर 3/3 और 1 का तो सीखे लिए थे, x +c। क्या सवाल, कितना नंबर सवाल बना दिए, 13 नंबर। चलिए 14 नंबर सवाल पर आते हैं। अब देखो फिर से गुना आना चाहिए,
रूट एक्स करवा तो सेम ना आ जाते हो, तो एक्स के पावर 1/2। अब फिर इसका पावर मतलब 1 छुपा हुआ रहता है यहाँ पर, तो 1 + 1/2 गुना कीजिएगा तो 3/2 माइनस एक्स के पावर 3/2, दोनों का इंटीग्रल्स डी आई बराबर। तो देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे, एक जोड़ा तो 3 था, तो 3 का मतलब 2/3 पलट के लिख देवा था एक्स के पावर 3/2, एक्स के पावर 1/2 का बना दिए, माइनस इसमें 1 जोड़ा तो 3 2 5, 2/5 एक्स के पावर कितना 5/2 हो गए। अब प्लस सी, देखो बन गए सवाल, कहाँ कुछ हो ठीक। हाँ पूछिए क्या। अब जैसे देखिए एक्स के पावर 3/2 + 1 अभी सिखाए ना रही, 3/2 + 1 एक्स के पावर कितना मिल जाए 5, 3 कितना मिल जाए बुआ 5, 3 कितना मिल जाएगा 5। इसको जा इमें लिखा गया है 3 में लिखा 3/5 तो 5/3 हो जाएगा ना, यहाँ थोड़ा सा चलिए पावर में देखे बुआ, पावर में जोड़िएगा 3/2 प्लस हम लोग को कितना जोड़ना है 1, 3 2 5, ठीक तो था 5 को पलटेंगे तो ठीक तो था 2/5 सही था भाई, कैसा कैसा लड़का है। चलिए बुआ हमको भी दिग्भ्रमित कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते बुआ, चलिए फिर से देखा अपने सुधार दें, आने गेल क्वेश्चन अब गुना वाला, फिर देखा 2 में आधा जोड़बा, 2 में आधा जोड़ देबा 5/2, 3 और 5 एक्स का पावर 5/2, फिर देखा आधा जोड़बा 3/2, एक्स के पावर एक छुपा हुआ साइन है और आधा जोड़बा 3/2, फिर 3 एक्स के पावर 1/2, आई सब का अब कितना निकाल लेना है बुआ इंटीग्रल। चलिए अब अपने इमेज सीख जाब, 3 गुने एक जोड़म तो 5 2 7 तो 2/7 एक्स के पावर 7/2, 2 गुने एक जोड़ा फिर वही ना सवाल लगलो 2/5 एक्स के पावर 5/2, 3 एक जोड़ा तो 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस सी, 3 से 3 कैंसिल, आंसर मिला ली है, कितना आसान है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम लोग, सवाल नंबर 16। अब देखा ये तो और बउआ वाला सवाल आ गया, 2 बाहर हो गए एक्स के सिखा दिले बारी x²/2 न सीखले होगा, माइनस 3 बाहर और कॉस का साइन सिंपल हो जाता है, तो कॉस का इंटीग्रल्स क्या होता है समाकलन साइन, कॉस का क्या होता है बुआ कॉस एक्स का साइन एक्स, यहाँ 3 और साइन एक्स और ई के पावर अभी ना बताए थे कुत्ता की लंगड़ी वाला 2 से 2 काट लिया आंसर मिला लिया, बन गया सवाल। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, फिर देखिए फिर लंगड़ी वाला सवाल है तो खाली आंसर लिखा खाली 2 बाहर पावर में एक बढ़ा देते हैं /3, 3 साइन के माइनस होता है, देखिए अब साइन का इंटीग्रल्स क्या होता है बुआ हम लोग का माइनस कॉस एक्स, क्या होता है माइनस कॉस, माइनस तो यहाँ है माइनस क्या हो जाएगा कॉस एक्स, 5 √x के अभी सिखा दे ले रही ना सीखला, एक्स के पावर कितना आधा में एक जोड़ देगा 3 तो मतलब कितना हो जाएगा अभी सिखाए थे प्लॉट के ही, हाँ आपको आ जाएगा देखिए 1/2 + 1 मतलब 3/2 पलट देगा था 2/3 और x के पावर 3/2 प्लस सी, यही जो है गुना करके सजा के लिख लो तो आंसर आपका आ जाएगा 2/3 x³ माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 3 cos x, 5 दूना 10/3 x के पावर 3/2 प्लस, बन गया सवाल। चलिए अगला सवाल लेते हैं बुआ हम लोग,
चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 18। अब देखिए आई बराबर, अब गुना करने आना चाहिए आपको। सेक में सेक से गुना करला तो सेक स्क्वायर कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर। अब प्लस इसका क्या आ जाएगा बुआ, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब देखिए फॉर्मूला होता है इंटीग्रल्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अगर दिया हुआ है इसका फॉर्मूला टेन एक्स होता है, और इंटीग्रल्स आपको सेक एक्स इंटू टेन एक्स दिया हुआ है इसका फॉर्मूला आपको क्या होता है बुआ, सेक एक्स होता है। ये फॉर्मूला पर आ गए कि ना, अब खाली झूठों के आंसर लिख दो। सेक एक्स का क्या होता है, टेन एक्स। अब सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, इंटीग्रल सेक एक्स। यहाँ क्या हो गया, सेक एक्स प्लस सेक, सवाल बन गया। फॉर्मूला तो लेकिन याद करे के हो, तो हम ननू मैसेज कर देव, व्हाट्सअप कर देव, ट्विटर कर देव, हाँ तो यादे करे के हो। चलिए अगला सवाल लेते हैं बुआ, क्वेश्चन नंबर। अब देखो मैट्रिको में झुनझुना बजा के आयल हो, आई हमो बजावे के हो। अब कब का सर जी कौन झुनझुना के बात कह दिए, तो देखिए बुआ आई बराबर, इसको देखिए कितना झुनझुना से बना देंगे। अब पढ़ लेना हुआ मैट्रिक में सेक स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 1/cos स्क्वायर एक्स, ये ना लिखल आप, फिर बटा कॉसेक के साइन, बटा का बटा पलट जाए तो तोरा मिल जाए तो साइन स्क्वायर अब बटा कॉस एक फॉर्मूला हो गया टेन स्क्वायर एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग ऐसे लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हम लोग इतना न लिख के रिजल्ट बा कि लिख दो सीधे, कितना हो जाए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसका डी। देखा तो क्वेश्चन वाला हमने से कितना छुपा छुपा के छुपा रुस्तम देता है। इस सवालवा दे तो कोनो बच्चा रगड़ दे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल टेन एक्स एक्स का 1 का एक्स हो गया प्लस सी, बन गया सवाल। लेकिन ई न लिख के ही लिख देला। चलिए अगला सवाल, चलिए अब फिर झुनझुने वाला सवाल। आई बराबर देखिए अब कितना झुनझुना सवाल, तू बाहर कर ला। 1/cos क्या होता है, अभी ना बताया तो गलत बात हो जाता। सेक स्क्वायर एक्स माइनस सी, एगो साइन एगो कॉस टेन हो जाए आ एगो कॉस सेक हो जाए तो तोरा कथी मिल गए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इस दोनों ससुरा के क्या करे के बाद इंटीग्रल्स निकाल दे। देखो टू बाहर आ सेक का इंटीग्रल सेक स्क्वायर का टेन एक्स अभी सिखा दिए थे, आ 3 बाहर आ सेक एक्स इंटू टेन एक्स का अभी सिखा ले रही सेक एक्स प्लस सी, बन गया। पूछो भाई। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव आ गए, शायद ऑब्जेक्टिव कि नहीं, 4 गो में से एगो छूने के उखल, 4 गो अलग अलग लॉलीपॉप दिले हो, उनमें से कौन लॉलीपॉप तोरा निमन लागी ओकरे आंसर लिख। अब देखो अब एक सॉल्व करम तब ना। अब देखिए लॉलीपॉप कौन हो, तो रूट एक्स के करे के बाद तो एक्स का मतलब बता दे ले रही 1/2, ए में 1 जोड़ा बटा 1/2 प्लस 1, ये ना लॉलीपॉप खिया ले रही हो। अब फिर चला उसको देखिए अब प्लस रूट एक्स के ले जावा तो एक्स के पावर -1/2 प्लस 1 1/2 प्लस -1/2 प्लस। अब एक सॉल्व कर ला, 2 गो एगो 3 गो एक लिख ले तो 2/3 हो जाता, एक्स के पावर 3/2 प्लस ई कितना हो जातो। अब ई पूछबा तो तबड़िया दे, एक में आधा जोड़बा तो आधा ना हो जाए, आधा ऊपर हो जाए तो 2 एक मतलब भी क्या हो गया, आधा मिल गया, मतलब एक्स के पावर 1/2 मिल, मतलब रूट एक्स मिल गया प्लस सी। अब देखा रूट में ननू कोनो दे बा ना दे बा, ऐसे हम लोग कल खोजने चलेंगे, हम लोग हॉई वाला खोजेंगे। अब चला हॉई वाला कौन में बा, 2/3 2x² शायद सी में हो कि ना, तो राइट आंसर हम लोग का कौन हो जाएगा बुआ, ऑब्जेक्टिव का। तो लाल कर दे, लाली देह लाहिली लगाओ, आंसर हो जाता, हो गया। चलिए
ये भी सवाल को हम लोग कंप्लीट कर लिए। एक और ऑब्जेक्टिव बा कि बना ले, बस खत्म हो जाए। तो एक रो अब देखा, जल्दी सानी हमारा जोड़े जो है कथी निकालने चलना है, कथी निकालो, कथी निकालो, इंटीग्रेशन निकालना। इंटीग्रल्स में सी का वैल्यू भी रखना है इसमें। तो देखिए अब हम जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ, कैसे निकली जल्दी जल्दी। तो आई बराबर, देखिए सिखा देते हैं, कम दिखाई दे तो उजर का बॉल ज्यादा दिखाई दे। तो अब देखा हम लोग कब हुआ, आई बराबर क्या आंसर लिखेंगे 4, एक्स के पावर 4 का सिखा दिए थे। अब पूछवा तो तब याद है, एक्स के पावर 3 का नहीं सिखा दिए, एक्स के पावर 4 अब बटा 4 अब माइनस। अब क्या लिखेंगे बुआ, यहाँ फॉर्मूला में माइनस है सवाल में तो माइनस। अब फिर देखिए 3 और एक्स के पावर 4 को ऊपर ले चला तो +1, -4 + 1 अभी ना सिखाए थे, ये कितना हो जाए, बोला ना मर्द है, हाँ बोलबो। तो क्या आ गया 3x3, क्या मिल जाएगा बुआ, 3 तो बाहर है, और फिर 1/3 x³ मिल गया। क्या मिल गया हम लोग को। अब इसमें माइनस हम लोग को यहाँ देना होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ई 3 से ई 3 ससुरा कैंसिल, ई 4 से ई 4 कैंसिल, अब +c क्या मिल जाएगा, x के पावर 4 + 1/x³ अब +c। इसका क्या निकाल लिए इंटीग्रल्स सवालवा के। अब हमको कहता है f2 बराबर 0 है, मतलब यहाँ क्या रख देना है 2 रख देना है। इसका अगर ये f5 तो मतलब अगर हम लोग को f2 निकालना है, x के जगह पर 2 रख दा, तो 2 के पावर 4 और 2 का क्यूब और +c। f2 का वैल्यू कितना दे दिले हो, लड्डू 0 दे दिलिए। 2 के पावर 4 मतलब 16 शायद होता है, याद बा कि न। 2 के क्यूब मतलब 8 होता है शायद, 16 8 तो बाबू तो और याद कर ले हो, तो तू हो याद कर ले हो 128, 16 8 128 होता है। एगो जोड़ देव तो सी का मान उन्हें एक रट्टेल दिए जो ने, तो सी बराबर कितना हो जाता -100 1/129, 129 अब बटा 8 ना रहता है। चलिए अब ऐसा देखा था कौन आंसर में बा, हईहो दोनों हो तो हईहो हो तो देखा था कौन में बा, 9 बा। हाँ राइट आंसर ये ना, माइनस हो ना देखना है, तो बनल सवाल के चोखा करके चलाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बुआ हम लोग का, राइट आंसर लाल से देखा पेंटिंग कर देखियो, यही हो गया। तो चलिए बुआ इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समाकलन का एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर लिया है। हंसाने के लिए कुछ शब्द भी कह दिए होंगे, उसको दिल पर नहीं लेना है। जैसे हमार दिल इतना मोट हाथी न बारी, हम हमार दिल भी छोट बा, अब शब्द बात नहीं हंसाने के लिए कह दिए होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक ले बाय, सी यू लेटर, टाटा। खूब खाइए फटा। चलिए।